सेल, कोशिका पे चर्चा करेंगे। 11वीं में पहला चैप्टर जो है आपका कोशिका, कोशिका पढ़ेंगे हम। सेल, सेल के इतिहास के बारे में चर्चा होगी, कोशिका क्या है, क्या करता है, इन तमाम चीज़ों पे जो है चर्चा और परिचर्चा हमारी होगी। हम बात करते हैं सबसे पहले कोशिका है क्या, ये जानते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? अब कहा तो ये जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी जीवधारी के शरीर की जो आधारभूत मूलभूत इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। जैसे ये घर बना है तो इस घर की अगर आपको सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई निकालनी है तो आप क्या निकालेंगे? एक ईंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ईंट। उसी प्रकार से मान लो मैं एक आदमी यहाँ आर्टिफिशियल ड्रा कर दूं और आपसे पूछूं कि इस आदमी का शरीर किससे मिलकर के बना है, तो आप नाम लेंगे कोशिका का। किसका नाम लेंगे? कोशिका का। कक्षा 9वीं में ये है। तो हम अगर कहें तो कोशिका होता है जो बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो वो निर्माण करते हैं ऊतक का। किसका निर्माण करते हैं? ऊतक का, टिश्यू का। और बहुत सारे ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो वो निर्माण करते हैं अंग का। और बहुत सारे जब अंग मिलते हैं तो अंगतंत्र बनता है। क्या बनता है? अंगतंत्र। और एक अंगतंत्र मिल करके एक संपूर्ण शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये पूरा शरीर कि अगर सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई की बात करी जाए तो आप क्या नाम लेंगे? कोशिका का लेंगे कि नहीं लेंगे? तो किसी भी मानव या किसी भी शरीर और किसी भी जीवधारी के संपूर्ण शरीर की सबसे छोटी इकाई जब भी पूछा जाएगा तो आप किसका नाम लेंगे? कोशिका का नाम लेंगे। अगर हम कोशिका के इतिहास के बारे में बात करें कि कोशिका का इतिहास क्या है, कोशिका का इतिहास, इसकी खोज के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम आता है रॉबर्ट हुक। किसका नाम आता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन है 1665। सन क्या है? सन 1665 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? कोशिका देखा था। प्रथम कोशिका जो देखा था वो कौन देखा था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा था ना वो जिंदा नहीं था, मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वो कैसा कोशिका था? हमारा मृत कोशिका था। और इस मृत कोशिका को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इसका एक नाम दिया, सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेलुला। अब आपसे पूछा जाएगा पहली कोशिका कौन देखा? रॉबर्ट हुक। सन कौन सा था? 1665। एनसीईआरटी की जो किताब है, नीट की परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाएगा कौन से सन में कोशिका की खोज देखा गया? 1665। कौन देखा? रॉबर्ट हुक। और जब देखा तो उन्होंने नाम उसका क्या रखा? सेलुला नाम रखा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो कोशिका इन्होंने देखा था वो षटकोणी कोशिका थी। उसका कुछ इस प्रकार से संरचना था। हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसको देखिए। कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना थी, षटकोणी संरचना थी। कैसी थी? षटकोणी। इसमें 6 कोण आपको मिलेंगे, 6 एंगल मिल जाएंगे, तो इसे षटकोणी कहते हैं। या यूं कहें तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी। कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसे। अब हमने मृत कोशिका देख लिया। एक चीज और आप नोटिस करिएगा, कहा जाता है कि इन्होंने कहाँ देखा था? ये अपने लेबोरेटरी में या कहीं भी काम कर रहे थे, वहां पे इन्होंने कार्क में देखा था। किस पे देखा था? कार्क पे। कार्क पे देखा था। और ये मृत कोशिका थी, इसमें ना तो कोशिका द्रव्य था, ना तो और कोशिका अंग था, कुछ भी नहीं था। और एक चीज और आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ये कोशिका पहली बार देखे थे, क्या ये एक पादप कोशिका थी कि जंतु कोशिका था? तो इन्होंने जो कोशिका देखा था वह था पादप कोशिका। कैसा कोशिका था? पादप कोशिका था। याद रखिएगा, पादप कोशिका। ये जो कोशिका इन्होंने देखा था ये कौन सी कोशिका था? पादप कोशिका था। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जीवित कोशिका के बारे में, मृत कोशिका हो गई, अब जीवित कोशिका पे चर्चा करते हैं कि जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखा और कब देखा। तो जीवित कोशिका के बारे में कहा जाता है, एक वैज्ञानिक का नाम पता है किसी को?
जीवित कोशिका कौन सबसे पहले देखा था, बताइए बताइए, नहीं पता? चलिए, जीवित कोशिका को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूएनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वान ल्यूएनहॉक। इन्होंने तालाब से गंदा पानी लिया, तालाब का पानी था, ठीक है, तालाब का पानी था, और उसी तालाब के पानी में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जीवित कोशिका का खोज किया, यानी कि देखा। तो जीवित कोशिका के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे भैया जीवित कोशिका को जो है एंटोनी वान ल्यूएनहॉक, और मृत कोशिका के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आप किसका नाम लेंगे? रॉबर्ट हुक का नाम आप लेंगे। अब अगली जो हेडिंग हमें पढ़नी है वो ये पढ़ना है कि कोशिका के आधार पर या कोशिका के संख्या के आधार पर जो जीवधारी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बनाएंगे कोशिका के संख्या के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक क्या होता है हमारे पास? बहुकोशिकीय जीव। अगर एक कोशिकीय जीवों के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि ऐसे जीवधारी जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। कितनी कोशिका से? एक सेल से मिलकर के जिनका शरीर बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं उसमें छोटे छोटे, ठीक है, जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अगर वहीं बात किया जाए कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं या बहुकोशिकीय जीवधारी कौन है, तो ऐसे जीवधारी जिनका शरीर क्या करता है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें कौन आता है? मानव आते हैं, ठीक है, और तमाम तरीके के बड़े जंतु आते हैं, क्योंकि भाई इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, हम हैं, आप हैं, पेड़ है, इनमें बहुत सारे सेल हैं, उनसे मिलकर के बना है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो ये दोनों डिफिनेशन आप नोट कर लेंगे या अपने मन में 2 बार रिपीट कर लीजिएगा कि ऐसे जीवधारी जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर के बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ऐसे जीवधारी जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जो अगला स्टेप आपको पढ़ना है वो पढ़ना आपको कोशिका सिद्धांत। लेकिन यहां तक एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि चीजें यहीं पे सीख जाए। हमने कहा कि सेल क्या है, तो सेल जो होता है किसी भी जीवधारी की संपूर्ण शरीर का क्या होता है? आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। समझ में? जैसे ये मकान है, आपका घर है, अगर आपसे पूछा जाए इस घर का सबसे छोटा पार्ट निकाल के बताओ तो ईंट निकाल लेंगे आप, कहेंगे ये ईंट है, ईंट से मिलकर के इतना बड़ा घर बना है। तो उसी प्रकार से अगर हमारा शरीर हो, कह दिया जाए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप एक कोशिका निकाल के कहेंगे ये है। उसी प्रकार से जीवधारियों को हमने 2 भागों में बांट दिया, जिनमें एक केवल एक कोशिका हुई, एक कोशिकीय जीव, जिनमें बहुत सारी कोशिका हुई, बहुकोशिकीय जीव हो गए। और इतिहास के बारे में हमने ये कह दिया, सन 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया? मृत कोशिका देखा, और इसके बाद एंटोनी वान ल्यूएनहॉक ने क्या किया? जीवित कोशिका देखा। कहाँ? तालाब का पानी था, उस पानी में उन्होंने क्या किया? देखा, तो उन्होंने भाई जीवित कोशिका के खोजकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है।